दोस्तों, ये सच है कि आज एक नाम की चर्चा चारों तरफ है। एक नाम जो लोगों के दिलों पे राज कर रही है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े महानगर कोलकाता में किसी भी चौराहे पे, किसी भी गली में अगर चाय पीते हुए लोग चर्चा करते हैं तो इसी नाम की चर्चा करते हैं। बहुत सारे जगहों पे विजिट करने के बाद जब परमानेंट लेवल पे गाड़ी किसी कैंपस के अंदर रुकती है तो वो इसी नाम के साथ रुकती है। अगर कोई पैर जाके परमानेंट लेवल पे टिकता है तो इसी कैंपस के अंदर टिकता है, जिसका नाम है इको स्मार्ट सिटी। जी हाँ, वही इको स्मार्ट सिटी जिसके बारे में आज लोगों से जब मेरी बात होती है तो मुझे वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं कि सर आपने कमाल कर दिया, आपने चमत्कार कर दिया, इतना बड़ा सोचना भी मुश्किल है, करना तो बहुत दूर की बात है। ना जाने बहुत अलग अलग तरीके के लोग कमेंट देते हैं। अच्छा तो लगता ही है, लेकिन मैं इन सारे कमेंट को सुनने के बाद पिछले 14 साल के इतिहास में चला जाता हूँ और जब 14 साल के इतिहास को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता चलता है कि अगर पेशेंस की कोई आखिरी सीमा होती होगी तो उस सीमाओं से भी आगे बढ़ के हमने पेशेंस रखा, जिसका परिणाम है ये इको स्मार्ट सिटी। अगर मेहनत करने की कोई सीमाएं होती होगी तो लगातार अटैकिंग मोड में मेहनत करता रहा, जिसका परिणाम है ये इको स्मार्ट सिटी। दोस्तों, एक आम आदमी में और एक खास आदमी में अंतर सिर्फ इतना होता है कि आम आदमी को जब थोड़ी सी सफलता मिल जाती है ना, तो फिर उसको लगता है कि मेहनत करना हमारा काम नहीं है, ये तो मेरे नीचे वाले का काम है या फिर मेरे अगल बगल वाले का काम है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जब उनको छोटी सी सफलता मिलती है तो मेहनत की साइज़ को और बड़ा करते हैं, और जैसे जैसे उनको सफलता मिलती जाती है वैसे वैसे मेहनत की साइज़ को और ज़्यादा करते हैं, और फिर बड़ी सफलता मिलने के बाद और अटैकिंग मोड में मेहनत करते हैं। ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक उसी लेवल की मेहनत करते हैं जो उनके बस में होता है, और यही है लोगों की नज़रों में चमत्कार का कारण। जब भी कोई चीज़ें बड़ी बनती है तो एक दिन में बड़ी नहीं बनती है। पिछले 14 साल में कई बार ऐसा हुआ और कई बार ऐसे सिचुएशन से मुझे गुजरना पड़ा जो मेरे बस में नहीं था। उस सिचुएशन से गुजरने का कोई रीज़न भी नहीं था हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी उस सिचुएशन को मैंने फेस किया। उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला, सिर्फ इसलिए कि एक दिन एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है। आज अगर मैं बात करूं इको स्मार्ट सिटी की, तो कोई साथ मिलकर डेवलप करने के लिए परेशान है, क्योंकि बस साथ होते ही उसका नाम बड़ा हो जाएगा। कोई मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए परेशान है, कोई इसके अंदर प्लॉट, बंगलो और फ्लैट लेने के लिए परेशान है, और कोई किसी भी रूप में इस इको स्मार्ट सिटी के साथ सिर्फ नाम जुड़ जाए इसके लिए परेशान है। मेरे भाई, मैसेज आप सबके लिए सिर्फ इतना है कि अब ये इको स्मार्ट सिटी खड़ी हो गई है और डेली ये बड़ी हो रही है। अब चाहे जिस रूप में भी हो, आप इसके साथ परमानेंट लेवल पे कैसे अपना रिलेशन बना के रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि कोई भी चीज़ें जब बड़ी होती है तो इसलिए बड़ी होती है कि उसके विरोध में बहुत सारे लोग होते हैं। अगर विरोध में लोग ना होना तो चीज़ें कभी बड़ी नहीं हो पाती है। और मुझे लगता है कि इस इको स्मार्ट सिटी को इतना जल्दी इतना बड़ा होने में ये भी एक बड़ा फैक्टर है, और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर उस फैक्टर को इको स्मार्ट सिटी के साथ कनेक्ट करते रहें, जिससे ये इको स्मार्ट सिटी बड़ा होता रहे, और एक दिन इस इको स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसके सपने को साकार करने का माध्यम बने इको स्मार्ट सिटी। हम सभी माध्यम बने और एक एक लोगों के सपने साकार हो इसी मकसद के साथ, और हिंदुस्तान में सबसे प्रतिष्ठित सिटी के रूप में इको स्मार्ट सिटी एस्टेब्लिश्ड हो, इसी गोल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता का सबसे बड़ा टाउनशिप के रूप में ये एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, हो रहा है, और आगे आने वाले दिनों में आप सबके साथ और आप सबकी दुआओं की ताकत के साथ हम हिंदुस्तान में इसको सबसे प्रतिष्ठित सिटी के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।